नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आज यानी कि 27 नवंबर सुरेश रैना की जिंदगी का एक अहम दिन, क्योंकि आज उनका जन्मदिन होता है। और सुरेश रैना को सबसे पहले हम अपनी वीडियो में जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हैं। और इसी मौके पर, इस खास मौके पर आज हम आपको सुरेश रैना की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे। दिलचस्प किस्सा राहुल द्रविड़ के साथ का वो दिलचस्प किस्सा, जब राहुल द्रविड़ ने सुरेश रैना को डांट पिलाई और सुरेश रैना से उनकी टी शर्ट निकलवाई। वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आप भी सुनकर बड़ा हैरान रह जाएंगे कि राहुल द्रविड़ कितने अनुशासित थे, किस तरह से वो खिलाड़ियों को देखते थे, किस तरह से खिलाड़ियों को ट्रीट करते थे, किस तरह से खिलाड़ियों को गलत काम करते हुए उन्हें समझाते थे। दरअसल आप सबको पता होगा कि सुरेश रैना ने साल 2005 में जब इंटरनेशनल डेब्यू किया था, उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ही थे। और राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ही सुरेश रैना ने इंटरनेशनल डेब्यू किया था। तो राहुल द्रविड़ सुरेश रैना के लिए, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए काफ़ी अहम थे। और ये किस्सा भी राहुल द्रविड़ से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुरेश रैना ने अपनी किताब लॉन्च की है। और उस किताब लॉन्च में उन्होंने किताब के अंदर ऐसे कई दिलचस्प किस्से बताए हैं जिनके बारे में क्रिकेट फैंस को जानकारी नहीं है। और उन दिलचस्प किस्सों में से ही एक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दरअसल हुआ ये था कि भारत मलेशिया में था और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के साथ एक त्रिकोणीय सीरीज खेल रहा था। तो इस मैच के दौरान जब टीम इंडिया मलेशिया में थी, घूम रही थी, तब क्या था, सुरेश रैना वो टी शर्ट पे लिखा हुआ होता है ना, FUCK, उस तरह की लिखी हुई टी शर्ट पहनकर घूम रहे थे। जब उस टी शर्ट को, उस शब्द को लिखा हुआ राहुल द्रविड़ ने देखा सुरेश रैना की टी शर्ट पर, तो उन्होंने सुरेश रैना को बहुत डांटा। उन्होंने बोला कि भाई, आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप टीम इंडिया का चेहरा हो, आप एक खिलाड़ी हो, और खिलाड़ी अगर इस तरह का लिखी हुई टी शर्ट पहनेगा तो क्या असर पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे कि बताइए, टीम इंडिया का खिलाड़ी, भारत का खिलाड़ी इस तरह का लिखा हुआ शब्द की टी शर्ट पहन रहा है, तो जाहिर तौर पर ये गलत असर जाएगा। तो राहुल द्रविड़ ने सुरेश रैना को उस वक्त डांटा और कहा कि ये टी शर्ट तुम नहीं पहनोगे, क्योंकि आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप विदेश में घूम रहे हो, और वहां पर आप इस तरह के शब्द को लिखी हुई अगर टी शर्ट पहनोगे तो ये अलग, मतलब गलत प्रभाव पड़ता है टीम इंडिया को लेकर भी। तो सुरेश रैना ने राहुल द्रविड़ की वो बात मानी और उस टी शर्ट को निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सुरेश रैना ने ये दिलचस्प किस्सा अपनी किताब में शेयर किया है, क्योंकि उनकी जो किताब अभी लॉन्च हुई है, उस किताब में उन्होंने बहुत सारे दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं। तो उनमें से ये भी एक दिलचस्प किस्सा था। वैसे सुरेश रैना के बारे में आप सबको पता होगा किस तरह के शानदार खिलाड़ी हैं। साल 2011 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जिताने में सुरेश रैना और युवराज सिंह दोनों का बहुत अहम योगदान था। और जिस तरह से टीम इंडिया के लिए लगातार मध्यम क्रम में सुरेश रैना ने कई सालों तक सेवाएं दी, उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग के लिए धोनी के साथ जिस तरह की उनकी बॉन्डिंग थी, वो कमाल की थी। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि कितनी अच्छी दोस्ती थी दोनों की। धोनी के संन्यास के साथ ही सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। इसे बोलते हैं याराना। तो ये सुरेश रैना और धोनी का याराना था। लेकिन अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो राहुल द्रविड़ भी सुरेश रैना की ज़िंदगी में बड़े अहम हैं, क्योंकि साल 2005 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुरेश रैना ने राहुल द्रविड़ की कप्तानी में ही साल 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। और उसके बाद में सुरेश रैना लगातार टीम इंडिया के साथ बने रहे। एक ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने टीम इंडिया की सेवाएं की। उन्होंने गेंदबाजी में भी विकेट निकाले, टीम इंडिया को बहुत मैच जिताए। बल्लेबाजी में तो खैर उन्होंने बहुत कमाल की हैं। मध्यम क्रम में जिस तरह से लगातार एक दशक के करीब सुरेश रैना ने टीम इंडिया की सेवा की है, जिस तरह से रन बनाकर टीम इंडिया को मैच जिताए हैं, वो बहुत कमाल का था। और साल 2011 तो सुरेश रैना की ज़िंदगी का सबसे बेहतर साल रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के दम पर भारत ने वो साल 2011 का वर्ल्ड कप जीता और सुरेश रैना की तारीफ बहुत हुई उस वक्त। तो इसीलिए सुरेश रैना के जुड़ा हुआ ये दिलचस्प किस्सा उनके जन्मदिन के मौके पर आज हमें याद आया। तो हमने सोचा कि ये दिलचस्प किस्सा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। आपको ये किस्सा कैसा लगा? क्योंकि राहुल द्रविड़ की इस किस्से के साथ ये बात पता चलती है कि वो कितने अनुशासित खिलाड़ी थे। वो खुद भी अनुशासन में रहते थे और वो दूसरे खिलाड़ियों को भी अनुशासन में रखते थे। उन्हें पता था कि टीम इंडिया की इमेज जुड़ी हुई है खिलाड़ियों के साथ। अगर टीम इंडिया के खिलाड़ी कोई गलत काम करते हैं, गलत तरह के कपड़े पहनते हैं, गलत तरह का व्यवहार किसी के साथ करते हैं, तो उसमें खिलाड़ी के साथ साथ टीम इंडिया का भी, भारतीय टीम का, BCCI की भी बेइज्जती होती है। इसीलिए राहुल द्रविड़ खुद भी अनुशासन में रहते थे और दूसरे खिलाड़ियों को भी अनुशासन में रखने के लिए बाध्य करते थे। उनको कहते थे कि आप भी अनुशासन में रहिए। और उसी से जुड़ा हुआ ये एक दिलचस्प किस्सा था।
तो आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी।